औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। आप सबको शाबान का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं एक के बाद एक रहमत तुम पर करूँगा ताकि तुम बख्शे जाओ। अल्लाह ताला हमें इसलिए मौका फ़राहम करता है ताकि हम अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी से तौबा कर सकें, क्योंकि गुनाह से बचना हमारे लिए एक रहमत है। क्योंकि अल्लाह ताला तभी उस बंदे पर रहमत फरमाता है ताकि वो गुनाह से बच सके। अल्लाह ताला हमें एक के बाद ऐसा मुहतरम हुर्मत वाला महीना गिफ्ट कर रहा है ताकि हम अपने सारे गुनाहों को तौबा कर सके, अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उनसे फरमाया कि क्यों आप शाबान के महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का जो मिड है 15वां शाबान, उसमें अल्लाह ताला के यहाँ हमारे अमालनामे पेश किए जाते हैं। हम में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हमारे नाम अमालनामे शाबान में पेश किए जाते हैं। जिन लोगों की उम्र दराज़ी होती है वो भी इस महीने में की जाती है। जिन लोगों की उम्र शॉर्ट कर दी जाती है वो भी 15वीं शाबान की शब होता है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि मेरे अमाल जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। हमें चाहिए जैसा कि शाबान का स्टार्ट है, स्टार्ट में रोज़े रखे, 3 से 4 रोज़े हम स्टार्ट में रखे, 14, 15 या 13, 12, 13, 14 शाबान को मस्ट हमें रोज़ा रखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के सामने जब हमारे अमाल पेश किए जाए तो गोया वो हम रोज़े की हालत में हो। आपको पता है कि इंसान पर अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा रहमतें तभी होती है जब इंसान रोज़े की हालत में होता है। इंसान भूख बर्दाश्त करता है अल्लाह की रज़ा की खातिर, इंसान प्यास बर्दाश्त करता है, अपने जिस्म पर सख्ती तारी करता है ताकि उसका रब उससे राज़ी हो। अल्लाह ताला को यही बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। रजब के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसलिए वीडियोस शेयर की ताकि हमारे अमलनामे में नेकियां बढ़े और गुनाह घटे। लेकिन जिन लोगों ने रजब की दुआएं, रजब के वज़ाइफ मिस कर दिए हैं, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज से आप शुरू कर लें। रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद सूरह फातिहा का अमल है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, क्योंकि सूरह फातिहा लाडली सूरत है, अल्लाह ताला की तारीफ़ से शुरू की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि तारीफ़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब हम अल्लाह ताला की ऐसे तारीफ़ करती है कि वो सारे जहानों का बादशाह है, सारी कायनात का, कुल कायनात का, कायनात में जो जो मौजूद है वो हम उसकी ही इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनका अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लिहाजा हमें चाहिए दुरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बीच में 3 मरतबा सूरह फातिहा मस्ट पढ़े। मगरिब की नमाज के बाद शाबान का स्पेशल वजीफ़ा है, प्लस अस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ दिन में 10 मिनट ऐसे निकालें कि 100 मरतबा आप भी पढ़ लें तो भी आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। ये वजीफ़ा ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो औलाद की तरफ से परेशान है, औलाद नहीं है या नारीन औलाद नहीं है या औलाद नाफरमान है, औलाद की कामयाबी के लिए, रिश्तों के लिए, अच्छे नसीब के लिए, वग़ैरह वग़ैरह, जॉब के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कि औलाद की तरफ से हर पेरेंट्स परेशान है, चाहे वो अगर कामयाबी की हो, अगर वो तालीमी लाइफ से रिलेटेड हो, अगर वो शादी के रिलेटेड हो, जो भी आपके मसाइल हैं, रिस्क की तंगी है, रिस्क है लेकिन बरकत नहीं है, ऐसे बहुत से मसाइल से हम शिकार है। शाबान गिफ्ट है ऐसी सारी मुश्किलात से निकलने का। तो जिनको चाहिए कि वो रजब के वज़ाइफ से भी फ़ायदा उठाए, लेकिन रजब मिस हो चुका है, तो ये 15 शाबान तक, शाबान सारा महीना, लेकिन 15वीं शाबान जैसे मैंने कहा हमारे अमालनामे पेश किए जाएंगे। पेश होने से पहले ही हमें चाहिए कुछ कुछ ऐसा शॉर्ट कर ले लेकिन बरक़ात से भरपूर हो, हमारा रब भी राज़ी हो, हम भी राज़ी हो। और जब अपने रब से मिले तो ऐसे स्टेज में, ऐसी सिचुएशन में मिले कि हमें शर्मिंदगी ना हो, ना अल्लाह के सामने, ना अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जैसे वो इज़्ज़तों का रब है, इज़्ज़त देने वाला रब है, हम उसके छोटे छोटे आयात से, छोटे छोटे वज़ाइफ से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी बड़ी इज़्ज़त और रहमतें पा सकते हैं। वो हमें गिफ्ट देता है लगातार, एक महीने के बाद दूसरा महीना, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, वो हमें ऐसे अता करता है ताकि हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो हमारा रब है, हम पर बेपनाह रहमतों का नज़ूल चाहता है, लेकिन इंसान की कमअक्ली का,
انسان ایسے احمقانہ کاموں میں گر جاتا ہے کہ اس کو اپنے رب کے راضی کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے لیے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے تو میں تم پر دنیاوی ایسے کام مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فری ہی نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا اگر آپ بہت بھی بزی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، لیکن نکالیں ضرور۔ شعبان کا بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اپنے پیاروں کو بھی بتائے جن کو نہیں خبر کہ 15ویں شعبان ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو جائے، نیکیاں کم ہو جائے۔ لہٰذا آگے فارورڈ کریں، کوئی صدقہ جاریہ سمجھ کر شاید کوئی آگے عمل کر لے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔